अगर आप फेसबुक में काम कर रहे हो, अगर आप फेसबुक में वीडियोस डाल रहे हो, अब आपको लग रहा है कि फेसबुक से अर्निंग कैसे करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, फेसबुक में भी आते हैं, मैसेंजर में, साथ में मुझे डीएम आते हैं कि दीदी फेसबुक को कैसे ग्रो करें, व्यूज़ नहीं आता, कैसे इसमें काम करें, सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर परेशान हैं फेसबुक को लेके। और अच्छी बात है, अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो आप फेसबुक अपना इंस्टाग्राम, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर यूट्यूब पर हो तो यूट्यूब में ही बस बने रहो, आपको अदर प्लेटफॉर्म को भी ट्राई करना है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। क्योंकि आपको मैं बताऊँ, हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग वैल्यू होता है और साथ में अलग अलग उसमें अर्निंग, मतलब अर्निंग का भी अलग अलग रहता है। कि जैसे कि इसमें हमारा अपने व्यूज के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन के लिए क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम, फिर 10 मिलियन व्यूज अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हो, फिर इसके बाद एडसेंस पिन आता है $10 कंप्लीट करने के बाद, फिर $100 होता है, तब जाके अकाउंट में अर्निंग होता है ना। लेकिन आपको इसका थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको फेसबुक में, और उससे भी चेंज मिलेगा इंस्टाग्राम में। तो हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग काम होता है ना, तो काम आपको तीनों प्लेटफॉर्म में करना है। और ज़्यादा प्लेटफॉर्म हो, अगर आपको काम करना है, इंटरेस्टेड हो, तो आप काम करो। एक ही प्लेटफॉर्म में कभी मत बैठे रहो, ठीक है। मैं इतना आपको बोलूँगी। लेकिन अब चलती हूँ, स्टार्ट करती हूँ शुरू से, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगी, स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है अपने फेसबुक में। अपना अगर आईडी बना लिया है तो उसमें शुरुआत क्या करना है। जैसे आप जब अपना चैनल बनाते हो फेसबुक में, तो उसमें क्या करना है, क्या चेंजेस करना है अपने फेसबुक आईडी को कि आपका चैनल मोनेटाइज हो, ठीक है। तो सबसे नंबर फर्स्ट स्टेप, आपको प्रोफेशनल मोड, मतलब आपका अगर पर्सनल मोड में है तो आपको प्रोफेशनल मोड में ऑन करना है। सबसे पहले आपको फेसबुक पर प्रोफेशनल मोड ऑन करना है, मतलब करना होगा। फिर इसके बाद आपको फेसबुक पेज बनाना होगा। इसी से आपका मोनेटाइजेशन के फीचर मिलने लगते हैं, ठीक है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है, जैसे आपने आईडी बनाया, आपने उसमें कुछ किया ही नहीं, आईडी बन गया, आपने डीपी लगाया, लोगो लगाया, सब कुछ किया, अब आप वीडियोस डालना शुरू कर दिया, तो आपका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है। उसमें बहुत सेटिंग वगैरह ऑन करनी होती है प्रोफेशनल बनाने के लिए। तो आपको अपना पहले प्रोफेशनल कन्वर्ट करना है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे प्रोफेशनल में कन्वर्ट करते हैं, तो आप मुझे बताना, उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगी। लेकिन अगर आप सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे, तो बहुत सारी इसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पर्सनल से प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है, फिर उसमें पेज बनाना है, पेज बनाकर आपको कंटिन्यू काम करना है। इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलने का ऑप्शन होगा। इसमें फेसबुक में आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है, तब आप अर्निंग कर पाते हो। चलो और इसके रूल्स जानते हैं थोड़ी बहुत कि क्या करना पड़ता है। इसमें स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, और ओरिजिनल कंटेंट डालिए। ओरिजिनल कंटेंट मतलब कैसे कंटेंट, फेसबुक पर हमेशा अपना खुद का वीडियो अपलोड करें, किसी दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके अपलोड ना करें। कॉपीराइट वाला म्यूजिक या रीयूज कंटेंट इस्तेमाल ना करें। ये तो आपके यूट्यूब में भी है। अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको कैसे गाइडलाइंस में रह के काम करना है। अगर मान लो नहीं भी जानते हो तो मैं आपको बता देती हूँ, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपने फेस के सामने लेके आओ। आपको इंस्टा की वीडियो उठा के फेसबुक में नहीं डालना। अब आपको लगेगा कि एक ही तो है, मेटा का तो है, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है, तो हम इंस्टा का डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब उसमें ज्वाइन करके रखते हैं, इंस्टा में वीडियो डाले तो फेसबुक में आ गया, फेसबुक में डाले तो इंस्टा में आ गया। तो आपको ये नहीं करना है। कॉपीराइट म्यूजिक वगैरह, रीयूज्ड कंटेंट नहीं डालना है। ऐसे कुछ चीज़ें उसमें नहीं डालना है जो आप मतलब फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करे। उसमें भी रूल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उसमें ओरिजिनल कंटेंट हो सके तो आप छोटा छोटा क्लिप बनाओ कि गाइस आज ये देखो मॉर्निंग का टाइम है, चाय पी रहे हैं, इतना भी डाल के डाल दो। फोटो डाल दो, फोटो से भी अच्छा आपका बढ़िया बेनिफिट होगा। फोटो डालो, स्टोरी डालो, ये सारी चीज़ें डालना है आपको, ठीक है। आगे के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, बस बने रहना कि करना क्या है, कैसे इसमें अर्निंग होती है, सारी चीज़ें, ठीक है। स्टेप नंबर 3, लगातार वीडियो अपलोड करें। रोज या नियमित रूप से वीडियो अपलोड करें। फेसबुक उन्हीं क्रिएटर्स को ज़्यादा मौका देता है जो लगातार एक्टिव होते हैं। जैसे कि मेरा चैनल यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा एक चैनल है, मतलब फेसबुक में पेज है। उसमें मैं स्टार्टिंग मतलब 1 महीने मेरे यूं ही चले गए, 1 महीने चले गए, मुझे लगा क्यों ग्रो नहीं कर रहा, मुझे पेज दूसरा बनाने पड़ेगा क्या। मतलब बहुत सारे क्रिएटर को मिल गया था कंटेंट मोनेटाइजेशन, मुझे नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे लगा कि अब क्या करें, अब क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, पर मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं था। मैं ये सोचती थी कि काम करती रहूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे मेहनत की थी, मुझे पता है कि कैसे मिलता है सारी चीज़ें, तो मैं उसमें एक्टिव रह गई। लेकिन फेसबुक क्या किया कि मेरी वीडियोज़ को पहले वायरल करना शुरू किया, लाखों में व्यूज़ आए, मतलब हज़ारों में व्यूज़ आए, बहुत अच्छा व्यूज़ आना शुरू किया। इसके बाद मुझे दिया, पहले ये 30 दिन का मतलब मौका भी दिया, 300 लाख का व्यू मतलब व्यूज कंप्लीट करना है। तो मेरे 1 हफ्ते के अंदर, मतलब 1 हफ्ते 2-3 दिन में हो गए थे।
तो और अच्छा मौका मिल गया मुझे। तो ऐसे काम करना है आपको, हमेशा अपने चैनल में एक्टिव रहना है। अगर एक्टिव रहोगे, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालोगे, तो कहीं ना कहीं फेसबुक ऐसे क्रिएटर को एक मतलब ऐसा रहेगा कि आप अपने चैनल को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आप अपने सीरियस हो अपने काम को लेके, तो फेसबुक ऐसे क्रिएटर को जल्दी मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन दे देता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ओरिजिनल कंटेंट डालना है, लगातार वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4, आपको ऑडियंस बनाना है। ऑडियंस अपने कैसे बनाएंगे? सिर्फ वीडियो डालना ही काफ़ी नहीं होता, वीडियो पर अच्छे व्यूज, लाइक, कमेंट और शेयर भी आने चाहिए। जितनी अच्छी इंगेजमेंट होगी, मोनेटाइजेशन मिलने के चांस उतने ही बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके मिलियनों में अगर फॉलोवर्स हैं तो आप ज़रूर अर्निंग कर रहे होंगे फेसबुक से। बहुत सारा अर्निंग बंद भी कर देता है यूट्यूब पे, सॉरी फेसबुक, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा भी गलती हुआ कि आपका मोनेटाइजेशन, कंटेंट मोनेटाइजेशन बंद कर देता है। अर्निंग का जो रास्ता होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन, वो बंद कर देता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ऑडियंस बनानी है, आप सब कुछ करो लेकिन कंटेंट जरूर ओरिजिनल रखना, ठीक है, अपना खुद का फेस का। फिर आप कॉमेडी भी कर सकते हो, सॉन्ग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉपीराइटेड म्यूजिक मत लेना, ठीक है, उसमें भी रूल्स हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 6, फेसबुक की पॉलिसी पढ़ो। पहले आपको क्या करो, फेसबुक की पॉलिसी क्या है उसको फॉलो करो, पढ़ो उसमें कैसे काम करना है, क्या करना है अपने फेसबुक में। अगर ये सब पढ़ा, फॉलो किया फेसबुक की पॉलिसी का मतलब, उनमें मतलब जैसे यूट्यूब पे गाइडलाइंस होते हैं, ऐसे अपने फेसबुक में भी होते हैं गाइडलाइंस। अगर उसके रूल्स में रह के काम करोगे तो आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलना संभव है। आपको तुरंत नहीं मिलता, बहुत सारे क्रिएटर को तुरंत नहीं मिलता, मुझे तुरंत नहीं मिला, लेकिन मेरी एक फ्रेंड को 2 या 3 फॉलोवर्स थे, उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप आ गया था और मुझे नहीं आया था। मेरे 1000-2000 फॉलोवर्स थे, मुझे नहीं आया। और एक फ्रेंड का 500 फॉलोवर्स थे, उनको आ गया। लेकिन मेरा क्या था कि मैं कॉमेडी वीडियोस डालती थी, उसमें सॉन्ग डालती थी या लॉन्ग वीडियो कभी कभार डाल देती थी, तो नहीं मिलता था। मतलब ज़्यादातर मैं कॉमेडी वीडियो डालती थी तो नहीं मिला। और उनका खुद का ओरिजिनल बोला हुआ कैमरा का था, जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उनको तुरंत मिल गया क्योंकि वो ओरिजिनल कंटेंट था और मेरा किसी का वॉइस लिया गया था। तो अगर आप वॉइस ले रहे हो तो इंतज़ार करो, मिलेगा, लेकिन थोड़े धीरे से मिलेगा। अगर आप किसी की लिपसिंग कर रहे हो तो लिपसिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर बीच बीच में ओरिजिनल कंटेंट डालना ज़रूरी है। और इसी कारण से मैं अपना लॉन्ग वीडियो डालती हूँ अपने फेसबुक में भी, ठीक है। तो ऐसे अगर आप काम करोगे, आप अपने फेसबुक का पॉलिसी जरूर पढ़ना, फॉलो करना, पढ़ना, है ना। अगर आप ऐसे कुछ काम करेंगे तो आपका चैनल जरूर ग्रो करेगा और आपके व्यूज भी आएंगे, कंटेंट मोनेटाइजेशन भी मिलेगा फेसबुक का, ठीक है। अब थोड़ी सी कुछ जरूरी बातें जान लो। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ाने से कमाई शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फेसबुक ओरिजिनल कंटेंट, अच्छी इंगेजमेंट और पॉलिसी फॉलो करने वाले क्रिएटर से ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब उसको ज़्यादा एक्टिव करता है, प्राथमिकता देता है। कहने का मतलब उसको मतलब ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर मानता है और उसको ज़्यादा मतलब इंगेज भी बढ़ाने की भी, मतलब जैसे आप ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो तो अभी आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन दे देगा, ठीक है। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके 4000 फॉलोवर्स हो, मतलब 4000 वॉच टाइम हो। जैसे यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर, उसमें ना फॉलोवर्स मायने रखते, ना आपका वॉच टाइम मायने रखता, ना आपके व्यूज मायने रखते, ये सब कुछ नहीं मायने रखते, ठीक है। सिर्फ उसमें ओरिजिनल कंटेंट मायने रखता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मेरे 2 फ्रेंड को आ गया था, मुझे नहीं मिला था क्योंकि मैं कॉमेडी डालती थी और वो भी लिपसिंग किसी और का लेके, तो मुझे देरी से मिला। लेकिन उनके 2 फॉलोवर्स, 3 फॉलोवर्स, 5 फॉलोवर्स, ऐसे लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल रहा है। तो अगर आप अभी तक आईडी नहीं बनाए हो तो आप क्या करना, आप अपना फेसबुक में आईडी बनाओ, प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ, अपना पेज बनाओ फेसबुक में और वहाँ स्टार्टिंग से ही ओरिजिनल कंटेंट डालना, खुद के कैमरा से शूट करना और बोल बोल के, तो हो सकता है आपको तुरंत मिल जाएगा। मतलब 1-2 दिन में, 3 दिन में मिल जाएगा ओरिजिनल कंटेंट। इसके बाद क्या करो, सेटअप वगैरह करके आप कॉमेडी वगैरह डाल सकते हो, क्योंकि फेसबुक में ना कंटेंट मोनेटाइजेशन ही मिलना मतलब बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करना मुश्किल है, वहाँ कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलना मुश्किल है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लाखों मिलियनों में फॉलोवर्स हो तभी अर्निंग होगा, नहीं, अर्निंग उनको भी नहीं मिलती जिनके मिलियनों में फॉलोवर्स है। क्योंकि वो अगर अपना रूल्स को नहीं पढ़ के काम किया तो कंटेंट मोनेटाइजेशन दिया नहीं, और दिया तो ले लिया। तो आपको अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ काम करना है, तो आप फेसबुक से भी अर्निंग करोगे और अच्छी खासी फेसबुक से भी अर्निंग होती है। जैसे यूट्यूब, उसी तरह उसका ये मान लो कि ये बड़ा भाई है, वो छोटा भाई है फेसबुक, ठीक है, लेकिन है भाई बहन, भाई 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 बहन। तो आपको यहाँ से भी अर्निंग होती है, वहाँ से भी अर्निंग होती है, ठीक है। अब रही बात इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम में भी अच्छे अच्छे फीचर्स आ रहे हैं और क्या पता आगे चल के आपके व्यूज से भी अर्निंग होने लगे। तो आपको तीनों प्लेटफॉर्म में काम करना है और इंस्टाग्राम में तो ब्रांड वगैरह मिलता ही रहता है और साथ में आपको
वहाँ नया फीचर्स आया है आपके प्रोडक्ट टैग का, जैसे यूट्यूब पे, तो टैग के थ्रू भी आप कमीशन अर्न कर सकते हो अगर वहाँ भी अपना मोनेटाइजेशन एलिजिबल है तो, है ना। तो ऐसे काम करना है अपने चैनल में, और क्या चाहिए। और देखो हर प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूब में ही मेहनत करनी है, आपको सारे प्लेटफॉर्म में मेहनत करना है। जैसे कि अगर मैं छोड़ देती कि चलो फेसबुक को छोड़ते हैं, मारो गोली, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो आज मेरे 32 फॉलोवर्स नहीं होते, ठीक है, इतने अच्छे एंगेजमेंट नहीं होती, इतने अच्छे व्यूज नहीं आते, लाखों में व्यूज उधर भी आ रहे हैं। तो देखो मैं लगी रह गई उसमें भी, इसमें भी, हर जगह काम कर रही हूँ, तो तब जाके मैं सक्सेस हुई हूँ। तुरंत मुझे भी कुछ नहीं मिला है, मुझे भी टाइम लगा है। तो आपको अगर टाइम लगेगा अच्छी बात है, लेकिन आप मन लगा के काम करो, ठीक है। तो अगर फेसबुक में आप अर्निंग चाहते हो तो आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो राधे राधे गाइस, थैंक यू सो मच।